क्रिमिनल्स इतने चालाक होते हैं जो अपने क्राइम के बाद ना कोई सबूत पीछे छोड़ते हैं और ना गवाह। मगर वो कहते हैं ना, चाहे क्रिमिनल कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले, पर कोई ना कोई सबूत वो पीछे छोड़ ही देता है। कभी ना कभी उनके गुनाहों को सामने आना होता है। आज का केस भी कुछ ऐसा ही है, जहां एक छोटी सी भूल की वजह से एक परफेक्ट क्राइम सबके सामने आ गया। कैसे एक मटन सूप ने पुलिस को एक मर्डर केस को सॉल्व करने में हेल्प की। आज की स्टोरी में हम आपसे यही डिस्कस करेंगे। तेलंगाना का नगर कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट, जो कृष्णा और गोदावरी नदियों के गेटवे के नाम से मशहूर है। ये डिस्ट्रिक्ट अपने टेम्पल्स और भक्ति भावना के लिए जाना जाता है। नगर कुर्नूल में ही रहने वाले सुधाकर रेड्डी 26 नवंबर 2017 को अचानक बीमार पड़ जाते हैं। घर में सुधाकर और उसकी पत्नी स्वाति के अलावा उस दिन और कोई नहीं था, क्योंकि उनके दोनों बच्चे अपनी दादा दादी के घर गए हुए थे। सुधाकर की हालत को देखकर स्वाति ने सुधाकर के कजिन अरविंद को कॉल किया और उन्हें बताया कि सुधाकर की तबीयत बहुत खराब है, आप जल्दी से आ जाइए। अरविंद फौरन सुधाकर के घर पहुंचता है और उसको लेकर वो हॉस्पिटल आ जाता है। और होश में आने के बाद वो पूरी तरह से अनजान था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। वो कैसे बीमार पड़ा, कब उसे हॉस्पिटल लाया गया, उसे कुछ भी याद नहीं था। सुधाकर ने जब अपनी पत्नी स्वाति से पूछा कि आखिर हुआ क्या है, तब स्वाति ने कहा कि सुधाकर नशे की हालत में बेड से नीचे गिर गया था और वो बेहोश हो गया। सुधाकर को कुछ याद ही नहीं आ रहा था। कुछ देर के ट्रीटमेंट के बाद सुधाकर ठीक तो हुआ और वापस अपनी पत्नी स्वाति के साथ घर आ गया। अगर सुधाकर की हालत और स्वाति की घबराहट को देखकर अरविंद ने उस रात उनके साथ रुकने का फैसला किया। अगले दिन जब सुधाकर की तबीयत पूरी तरह ठीक हो गई तो अरविंद वापस अपने घर चला गया। 28 नवंबर को एक बार फिर कुछ अजीब होता है। 4 लोग मास्क पहनकर अचानक सुधाकर के घर में घुस आते हैं और उसे बुरी तरह मारने लगते हैं। सुधाकर जब खुद को बचाने की कोशिश करता है तो वो लोग उसके चेहरे और बॉडी पर पेट्रोल डालकर आग लगा देते हैं। इस हमले में सुधाकर बुरी तरह जख्मी हो जाता है और स्वाति जल्द से जल्द उसे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर जाती है। सुधाकर की चीखों और उसकी हालत ने पूरे हॉस्पिटल को सख्ते में डाल दिया। स्वाति ने रोते हुए अपने और सुधाकर की फैमिलीज को कॉल करके पूरे मामले के बारे में बताया। एक तरफ सुधाकर का ट्रीटमेंट हो रहा था और दूसरी तरफ सुधाकर की पूरी फैमिली अब हॉस्पिटल आ चुकी थी। सुधाकर की हालत थोड़ी बहुत ठीक हुई तो डॉक्टर्स ने बताया कि उन्हें प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ेगी, क्योंकि सुधाकर का फेस 30% तक डिस्ट्रॉय हो चुका था। हम सब जानते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी काफी महंगी होती है, मगर क्योंकि सुधाकर एक बिजनेसमैन था और पैसों की उसके पास कोई कमी नहीं थी, स्वाति झट से इस बात के लिए मान जाती है। होश में आने के बाद सुधाकर बार बार जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। सुधाकर का ट्रीटमेंट चलता रहा, मगर वो इतनी बुरी तरह जल चुका था कि जब भी वो बोलने की कोशिश करता, उसके गले में दर्द और चोट की वजह से उसके वर्ड्स कभी साफ ही नहीं आते। डर के भाई ने जाकर पुलिस में इस हमले की रिपोर्ट कराई। सुधाकर इशारों में पूरे हमले की जानकारी पुलिस को देता रहा। धीरे धीरे वक्त के साथ सुधाकर की हालत थोड़ी बेहतर होने लगी, जिसके बाद डॉक्टर्स ने उसे लिक्विड डाइट देनी शुरू की। सुधाकर की माँ जानती थी कि सुधाकर को मटन सूप बहुत पसंद है। अक्सर जब हम बीमार होते हैं तो हम लोग वही चीज़ सबसे ज़्यादा क्रेव करते हैं जो हमें पसंद होती है या हमारी फेवरेट चीज़ है। सुधाकर की माँ जानती थी कि सुधाकर को मटन सूप बहुत पसंद है, इसीलिए उन्होंने सोचा कि क्योंकि अब सुधाकर लिक्विड डाइट ले सकता है तो उसे मटन सूप दिया जाए। मगर उनकी हैरानी के लिए जब वो मटन सूप लेकर गई, सुधाकर ने जैसे उसे पीने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने बहुत कोशिश की कि सुधाकर थोड़ा सा मटन सूप टेस्ट कर ले, मगर सुधाकर किसी भी तरह से मटन सूप लेने के लिए राजी ही नहीं हुआ। सुधाकर के इस बिहेवियर को देखकर सुधाकर की फैमिली और उसके भाई को काफी कुछ अटपटा लगा, लेकिन उन्होंने ये बात अपने अंदर ही रखी और इस बात पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी। सुधाकर का चेहरा तो 30% डिस्ट्रॉय हो चुका था, मगर उसकी बॉडी अब रिकवर करने लगी थी। बॉडी की रिकवरी के बाद सुधाकर अब थोड़ा बहुत मूव करना शुरू कर देता है, मगर यहाँ एक और चीज अटपटी सी होती है। उसकी फैमिली नोटिस करती है कि फेस के साथ साथ सुधाकर की बॉडी भी काफी बदल गई है।
आप सब जानते हैं कि जो लोग हमारे करीब होते हैं वो हमारे उठने बैठने छोटी छोटी आदतों को अच्छे से पहचानते हैं। आपने अक्सर नोटिस किया होगा, हमारे अपने लोग बिना हमारा चेहरा देखे हुए भी बस हमारे पोस्चर या हमारे हाव भाव से हमें पहचान जाते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। सुधाकर की फैमिली को उसके अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस नजर आने लगे, तो उन्होंने सुधाकर से कुछ सवाल करने शुरू किए। अब उन्हें ये चीजें बहुत अटपटी लग रही थी। वक्त के साथ साथ सुधाकर थोड़ा बहुत हैंड मूवमेंट्स और लिखकर अपनी बातें कह पा रहा था, मगर सुधाकर के इन्हीं मूवमेंट्स के बाद सुधाकर की फैमिली को ये भरोसा होने लगा कि ये जो शख्स हॉस्पिटल में एडमिटेड है वो असल में उनका बेटा है ही नहीं। इस बात पर भरोसा होने के बाद सुधाकर के भाई ने जाकर पुलिस में ये कंप्लेंट कर दी कि जो इंसान सुधाकर बनकर बैठा है वो असल में उसका भाई है ही नहीं। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत की सुधाकर से, मगर बेड पर लेटा हुआ सुधाकर एक शब्द भी नहीं कहता। इसके बाद पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का अगला टारगेट बनती है सुधाकर की वाइफ स्वाति। पुलिस ने नोटिस किया कि स्वाति उनके सवालों से बेहद घबरा रही थी और बार बार अपनी स्टोरीज को बदल भी रही थी। शुरू में स्वाति ने सुधाकर पर हुए हमले के लिए राजेश नाम के फिजियोथेरेपिस्ट को ब्लेम किया। स्वाति ने बताया कि उसके ट्रीटमेंट के वक्त राजेश ने स्वाति के कुछ इनअप्रोप्रिएट फोटोज ले ली थी, जिसके सहारे वो स्वाति को अपने साथ फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए मजबूर करने लगा। यहाँ तक कि राजेश ने सुधाकर के नाम से स्वाति को डराया भी था। कुछ वक्त बाद स्वाति इस कहानी से पूरी तरह पलट गई। उधर पुलिस को भी कई दिनों की तलाश के बाद भी राजेश कहीं नहीं मिला। अब पुलिस के पास सच पता करने का सिर्फ एक तरीका था, वो था सुधाकर के फिंगरप्रिंट्स। पुलिस ने पूरी प्लानिंग के साथ हॉस्पिटल में एडमिटेड इंसान के फिंगरप्रिंट्स को सुधाकर के डॉक्यूमेंट से मैच किया। कुछ दिनों बाद जब रिजल्ट आए तो ये साफ हो गया कि जिस इंसान की कुछ दिनों बाद प्लास्टिक सर्जरी होनी है वो तो असल में सुधाकर है ही नहीं। सुधाकर और स्वाति की फैमिलीज को जब ये पता चला तो वो यकीन ही नहीं कर पाए कि इतने दिनों से वो जिसका ख्याल रख रहे हैं वो उनका अपना सुधाकर नहीं है। पर इस सच के बाहर आने के बाद अब कई और सवालों ने जन्म ले लिया था, जैसे कि अगर ये शख्स सुधाकर नहीं है तो ये है कौन और असली सुधाकर कहाँ पर है। यहाँ तक कि स्वाति क्यों किसी और इंसान को अपना पति सुधाकर बता रही है। सच्चाई का पता करने के लिए पुलिस ने स्वाति को पुलिस स्टेशन बुलाया और अब सख्ती से उससे पूछताछ शुरू की। सुधाकर पर हुए हमले से लेकर उसके ट्रीटमेंट तक हर एक चीज को उसे दोबारा डिटेल में पूछा गया। शुरू में तो स्वाति ने कुछ नहीं बताया, मगर वो ज्यादा देर तक पुलिस के सवालों से बच नहीं पाई। स्वाति ने फाइनली अपना पूरा सच बताया तो उसकी कहानी सुनकर पुलिस वाले भी हक्के बक्के रह गए। इस कहानी पर उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। इस कहानी की शुरुआत होती है 2014 में स्वाति और सुधाकर की शादी के साथ। सुधाकर एक बिजनेसमैन था और स्वाति नर्स। स्वाति और सुधाकर की अरेंज्ड मैरिज हुई थी। शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा था। उन दोनों के 2 बच्चे भी हुए। वो दोनों बहुत खुशी से अपने दोनों बच्चों के साथ रह रहे थे। शादी के कुछ सालों बाद स्वाति को बैक पेन की तकलीफ होने लगी, जिसके ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर्स ने उन्हें राजेश नाम के फिजियोथेरेपिस्ट को रेफर किया। स्वाति के ट्रीटमेंट के दौरान सुधाकर हमेशा उसके साथ जाता, मगर कुछ वक्त बाद अपने काम के चलते सुधाकर ने स्वाति के साथ जाना बंद कर दिया। ट्रीटमेंट के दौरान ही स्वाति और राजेश के बीच एक डॉक्टर और पेशेंट से ज्यादा एक रिश्ता बन जाता है। सुधाकर जब घर पर नहीं होता तो राजेश स्वाति से मिलने उसके घर आने लगा। वो सारा दिन एक दूसरे से फोन पर बातें करते। उनका ये प्यार बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि स्वाति अब सुधाकर को छोड़कर राजेश से शादी करना चाहती थी, मगर उसे डर इस बात का था कि अगर वो सुधाकर को छोड़ देगी तो सुधाकर की शानो शौकत और दौलत भी उसके हाथ से चली जाएगी। अब स्वाति और राजेश दोनों जानते थे कि सुधाकर के जिंदा रहते हुए उनके एक होने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। उन दोनों ने मिलकर सुधाकर को रास्ते से हटाने की प्लानिंग शुरू कर दी। आपने अक्सर सुना होगा कि मूवीज देखकर हम बहुत कुछ सीखते हैं। वेल, अच्छे का तो पता नहीं, पर बुरी चीजें इंसान अक्सर जल्दी सीख लेता है। स्वाति ने भी इस बीच येवडू नाम की एक मूवी देखी, जहां से उसे अपने सपने पूरे करने के लिए एक खतरनाक आइडिया मिला। स्वाति और राजेश ने ये मूवी करीब 20 से ज्यादा बार देखी और ये प्लान बनाया
कि अगर किसी तरह सुधाकर को मारकर राजेश की प्लास्टिक सर्जरी करा के उसे सुधाकर की जगह ले आया जाए तो स्वाति आराम से राजेश के साथ पूरी जिंदगी बिता लेगी। इसी के साथ उन्हें सुधाकर की पूरी प्रॉपर्टी भी बिना किसी परेशानी के मिल जाएगी। यहाँ से दोनों ने अपने प्लान पर रिसर्च शुरू की। एक प्लास्टिक सर्जन से मिले जिसने बताया कि प्लास्टिक सर्जरी सिर्फ तब पॉसिबल है जब पेशेंट का चेहरा 30% तक जल गया हो। सुधाकर को मारने के एक हफ्ते पहले ही सुधाकर के कजन ने स्वाति को राजेश के साथ कार में देख लिया था। उसने जाकर सुधाकर को इस बारे में सब कुछ बता दिया। सच जानने के बाद सुधाकर और स्वाति में काफी झगड़ा होता है और यहीं से स्वाति अब परेशान होने लगी थी। वो जल्द से जल्द अपने प्लान को पूरा करना चाहती थी। इसके लिए उसने राजेश को सुधाकर जैसे चलने, बोलने और आदतें सिखाना शुरू कर दिया। जिस दिन सुधाकर पहली बार हॉस्पिटलाइज हुआ, स्वाति ने राजेश को घर में बुलाकर सुधाकर पर चुपके से हमला करवाया था और सुधाकर के कजिन को बुलवाकर उसके नशे की आदत को बहाना बना दिया। अगले दिन अरविंद के जाने के बाद स्वाति ने सुधाकर को एनेस्थीसिया देकर बेहोश किया। अब आपको याद हो तो स्वाति खुद एक ट्रेन्ड नर्स थी। उसके लिए ये करना कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं था। दूसरी तरफ राजेश ने बेहोश सुधाकर को मार मार कर उसका चेहरा पूरी तरह बिगाड़ दिया और गला घोटकर उन्होंने सुधाकर को मार डाला। सुधाकर को मारने के बाद इन दोनों ने उसकी लाश को एक चादर में लपेटा और जंगल में ले जाकर उसे जला दिया। अब बाकी था उनके प्लान का अगला भयानक पार्ट, यानी राजेश के चेहरे को बिगाड़कर सुधाकर के चेहरे से रिप्लेस करना। जिस चेहरे और इंसान के प्यार में स्वाति ने अपने पति की जान ले ली थी, वो अपने खुद के हाथों से उस पर एसिड डालकर राजेश के चेहरे को जला देती है। इसके बाद की कहानी तो अब हम सब जानते ही हैं। किस तरह स्वाति राजेश को सुधाकर बनाकर हॉस्पिटल लाई, क्यों उसने एक झटके में प्लास्टिक सर्जरी के लिए हाँ कर दिया। इस सब के पीछे की वजह अब हम समझ चुके हैं। पर कहते हैं ना, कोई भी जुर्म हमेशा के लिए छुपा नहीं रह सकता। इतने परफेक्ट प्लान के बाद भी राजेश के एक सिर्फ मटन सूप ना पीने से उसने खुद ही अपने और स्वाति की सच्चाई सबके सामने लाकर खड़ी कर दी। अब आप सोचेंगे कि आखिर राजेश ने ऐसा क्यों किया, तो आपको बता दें कि राजेश प्योर वेजिटेरियन था, जिस वजह से वो मटन सूप नहीं पी पाया। सुनने में ये बात बहुत अजीब लगती है। यही राजेश है जिसने कुछ वक्त पहले एक इंसान की जान ले ली थी। एक इंसान की जान लेने वाला शख्स अपने प्लान को सच करने के लिए मटन सूप नहीं पी पाया। खैर, 10 दिसंबर को पुलिस स्वाति को सुधाकर के मर्डर के जुर्म में अरेस्ट कर लेती है और दूसरी तरफ क्योंकि राजेश का ट्रीटमेंट अभी भी बाकी था, पुलिस उसे अरेस्ट नहीं करती। राजेश का ट्रीटमेंट जब पूरा हो जाता है, राजेश को गिरफ्तार किया जाता है और राजेश से भी इस बारे में पूछताछ होती है। पूछताछ के दौरान राजेश खुलासा करता है कि वो तो कभी सुधाकर को मारना ही नहीं चाहता था, बल्कि राजेश तो ये चाहता था कि स्वाति और वो दोनों भागकर शादी कर लें। मगर स्वाति चाहती थी कि सुधाकर की प्रॉपर्टी और पैसा पीछे नहीं छूट जाए। इसीलिए स्वाति ने ये प्लान बनाया और राजेश को मजबूर किया उसका साथ देने के लिए। स्वाति का सच सामने आने के बाद स्वाति के माँ बाप ने कहा कि स्वाति को अपने पति के खून के लिए फांसी हो जानी चाहिए। 8 महीने जेल में रहने के बाद स्वाति को बेल तो मिली, पर उसके परिवार वालों ने उससे सारे रिश्ते खत्म कर दिए थे। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि इंसान चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, अपने जुर्मों की सजा उसे जरूर मिलती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और इस तरह की कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।